हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर्या क्लासेस इस्लामपुर में। मैं आर्या सर आप लोग का स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि आज से हम लोग अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम लोग अब तैयारी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे लेके चलेंगे। जिस तरीका से हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं मतलब उसी तरीका से हम लोग अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यानी आज से आपका अब चैनल के माध्यम से भी तैयारी कराई जाएगी। और ये जो आर्या क्लासेस इस्लामपुर जो चैनल नेम है, इस पे आपको हम बहुत बेहतरीन तरीका से और बहुत अच्छे तरीका से हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से प्रतिदिन वीडियो को देख सकते हैं। और हम लोग जिस तरीका से ऑफलाइन क्लास में हम लोग एकदम तहलका मचा के रखे हुए हैं, पूरा हम लोग जो है जिस तरीका से हम लोग का जो परफॉर्मेंस देखा जाए, हम लोग भी पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं उस तरीका से ही हम लोग अब जो है ऑनलाइन में भी हम लोग अब आ गए हैं और हम लोग कुछ करेंगे। तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, आज हम लोग का ये जो है पहला वीडियो ही है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, आपको प्रतिदिन पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको मिलेगा चैनल पे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जिस तरीका से हम लोग क्लास में पढ़ाई करते हैं उसी तरीका से आपको ये चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलेगा। तो आप पर डे वीडियो देखिए और जब भी वीडियो देखिए तो देखने वक्त आप एकदम कॉपी और कलम साथ में लेके बैठिए, ताकि आपको समझने में, आपको तैयारी करने में ज़्यादा कोई दिक्कत, ज़्यादा ना परेशानी आपको होगा। और अगर आप इस तरीका से तैयारी नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत परेशानी बढ़ेगा। तो आप जब भी पढ़ने के लिए बैठिए यानी वीडियो को देखें तो उस वक्त आप कॉपी कलम साथ में लेके बैठिए और एकदम अच्छा से पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए। और हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज लेके चलेंगे। हम लोग सभी बैच में जो है जितना ऑफलाइन बैच हम लोग का चालू है बाबू, उसमें सभी बैच में हम लोग अभी 12th के कैलकुलस को चालू किए हुए हैं। तो बहुत सारा बच्चा, बहुत सारा स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर बहुत जल्द हम लोग को चैनल के माध्यम से भी और जो चैप्टर पीछे से बचा हुआ है उसको हम लोग का क्या बोलता है चैनल के माध्यम से हम लोग का आप वीडियो दे दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम भी वही रूप में आए हैं, आप लोग के साथ जुड़े हैं। तो ये भी हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आपके साथ जुड़ने में बहुत हमें खुशी होती है। तो बहुत अच्छा ये बात है। हम भी जहाँ तक हमसे होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम लोग कर भी रहे हैं। तो देखिए हम लोग ऑफलाइन क्लास में तो क्लास करेंगे ही, अब हम लोग रिपीटेशन के रूप में ही लेके आ गए। तो ऐसा नहीं है, हम लोग पूरा डीप में पढ़ेंगे और पूरा अच्छा से जिस तरीका से हम लोग थ्योरी क्लास करते हैं उस तरीका से आपको हम थ्योरी क्लास यहाँ भी देंगे। ये आपको मन में भावना नहीं आएगा कि सर वो ऑफलाइन है ये ऑनलाइन रहेगा, ऐसा आपको मन में फीलिंग नहीं होगा। जिस तरीका से हम लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं बाबू उसी तरीका से हम लोग ऑनलाइन भी देंगे। टू मटेरियल आपको वही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। बस सिर्फ आपको पॉजिटिव वर्क का काम करना है और बढ़िया से तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के साथ मिले हैं। ये जो है पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी का वीडियो है। हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जो लास्ट चैप्टर तुम्हारा जो पढ़ने के लिए बाबू नहीं प्रोबेबिलिटी, उसको हम लोग प्रायिकता करते हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये उसका पार्ट 1 वीडियो है, पहला वीडियो है। तो आपको समझना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे लेके चलते हैं ना, आपको समझना होगा। ठीक, यहाँ देखिए हम लोग जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी। क्या बाबू? प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी को हम लोग हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं, या इसको हम लोग संभाव्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभाव्यता बोलते हैं। नहीं, हम जो है आपको आज प्रोबेबिलिटी चालू किया है। क्या चालू किया है? प्रोबेबिलिटी चालू किया है ना। और प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छा से आपको समझना होगा, बहुत डीप में समझना होगा और हम लोग बहुत डीप में ही लेके चलेंगे। हम लोग जो इस वीडियो के दौरान जो हम लोग मिले हैं और आए हैं, बहुत हम लोग डीप में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको समझना है। तो देखिए हम लोग आज प्रोबेबिलिटी चालू किए हैं। ये आपको एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स का है। कितना है? 10 से 12 अंक का इसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है छोटा ही चैप्टर, लेकिन इससे 10 से 12 अंक का आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको समझना होगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा। 5 नंबर के कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है और एग्जाम में कभी कभी डाल देता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत सारा दिखाई देगा। तो आपको इस चैप्टर को मन से पढ़ना होगा और बारीकी तरीका से आपको समझना होगा। तो अगर आपको कहीं से दिक्कत भी होता है, अगर आप वीडियो देखते हैं कहीं से आपको डाउट है, तो हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं,
है ना, आप हमें बता सकते हैं कि सर हमको दिक्कत है, जहां तक हमसे होगा हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे अपने तरफ से और उसका हम जवाब देंगे। तो आप इसके लिए निश्चित रहिए, बस सिर्फ आप पढ़िए। देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी चालू किए हैं। क्या चालू किया है? प्रोबेबिलिटी नहीं, इसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता या संभाविता। आपको समझना होगा, ये आपको एग्जाम में 10 से 12 अंक का डालेगा क्वेश्चन, आपको समझना होगा, बहुत बढ़िया से आपको समझना है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको दिक्कत होगा, आपको दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, इस चलते आपको समझना है और मन से एकदम समझना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। अब बात है कि सर हम लोग प्रोबेबिलिटी चालू किए हैं तो प्रोबेबिलिटी के मतलब क्या होता है? प्रायिकता है क्या? संभाविता कहते किसे हैं? हम आपको सारी बात बताएंगे, हम आपको टोटल बात बताएंगे, बहुत डीप में आपको बताएंगे। हम लोग थ्योरी क्लास बहुत अच्छा से लेकर चलेंगे, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, ये सब हम पर छोड़ दीजिए, ये मेरा कर्तव्य, मेरा जिम्मेवारी है। तो आप लोग सिर्फ पढ़िए तो आपको समझना होगा कि हम लोग प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं समझना है, ठीक है? जो बच्चा जो है बाबू 3 चीज देख लिए है, कितना चीज? 3 चीज अगर जो बच्चा देख लिए हैं, जो स्टूडेंट है ना, अगर 3 चीज देखे हैं, वो मानिए कि प्रोबेबिलिटी उनको क्लियर है, ज्यादा उनको सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उनको परेशानी नहीं होने वाला है। नहीं, बस 3 चीज आपको, पहला आप सिक्का देखे होंगे, दूसरा आप पासा देखे होंगे, उसको गांव भर में छक्का कहता है। क्या कहता है? छक्का कहता है। नहीं, लेकिन ऐसे हम लोग उसको बोलेंगे पासा। तीसरा आप देखे होंगे ताश, कार्ड भी देखे होंगे। नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आप लोग ये सब देखे हुए हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हुए हैं, आपको दिक्कत कैसे होगा? आपको दिक्कत होने ही नहीं देंगे, दिक्कत नहीं होगा तो आपको समझना होगा। देखिए कभी कभी जो है आप लोग क्या बोलता है कि बहुत सारा बच्चा इस तरीका से जो है बोलते रहते हैं कि सर आप जल्द से जल्द वीडियो को हम लोग को आप दीजिए। देखिए हम उसके लिए भी आपको व्यवस्था कर रहे हैं और कर दिए हैं। अब हम लोग चालू हो गए, अब चालू ही रहेंगे, अब रुकने वाला हम लोग नहीं है। आपको समझना होगा, नहीं तो आप समझिए, थोड़ा सा इस सब बात को समझना होगा। आप लोग सीनियर बच्चा है तो ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीका से बता रहे हैं। तो यहाँ आपको समझना, देखिए प्रोबेबिलिटी को हम लोग हिंदी में प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता या संभाविता। देखिए संभाविता का मतलब होता है बाबू, यहाँ देखा, संभावना। क्या होता है? संभावना होता है। क्या होता है? संभावना होता है। क्या होता है? संभावना। नहीं, इसको हम लोग चांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांस कहेंगे। क्या कहेंगे? चांस कहेंगे। नहीं, यानी संभाविता के मतलब होता है संभावना। संभावना यानी हम कोई भी अगर काम करते हैं तो काम हो भी सकता है और काम न भी हो सकता है। नहीं, यानी उस संभावना है, काम हो भी सकता है, काम न भी हो सकता है। ये आपको संभावना समझना पड़ेगा, संभाविता प्रायिकता आपको समझना होगा, बहुत अच्छा से आपको समझना है। तो आप लोग अगर देखे होंगे, नहीं अगर बात अगर सर प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, प्रायिकता किसे कहते हैं, तो आपको समझना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं समझना, आपको समझना है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। नहीं, प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, जिसे पी से हम लोग सूचित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से हम लोग डिनोट करते हैं। हम लोग पी से प्रोबेबिलिटी को सूचित करते हैं। लेकिन बात है कि सर प्रायिकता है क्या, प्रायिकता किसे कहते हैं, तो आपको समझना है। नहीं, इसका डिफिनेशन बोलता है बाबू कि घटना घटने की क्रिया और घटना नहीं घटने की क्रिया के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं, उसी को हम लोग संभाविता कहेंगे। यानी घटना घटने की क्रिया और घटना नहीं घटने की क्रिया के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता को हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से हम लोग सूचित करते हैं। ये बात आपको समझना होगा। और अब बात है कि सर घटना क्या है, नहीं घटना को हम लोग इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं। हम जो है आपको इवेंट के बारे में बताएंगे, इवेंट किसे कहते हैं, घटना किसे कहते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन अभी आपको फिलहाल समझना है कि घटना घटने की क्रिया और घटना नहीं घटने की क्रिया के बारे में जब लोग अध्ययन किया जाता है उसी को प्रायिकता कहते हैं। नहीं, यानी घटना कैसे घटेगा, घटना कैसे नहीं घटेगा, उसी के बारे में जब लोग अध्ययन करते हैं, उसी के बारे में जब लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उसे ही हम लोग प्रायिकता कहते हैं। उसी को हम लोग संभाविता कहते हैं, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नहीं, जैसे आप लोग कभी देखे होंगे या बचपन में कभी खेले होंगे, नहीं या अभी भी खेलते होंगे, नहीं खेलते हैं। देखिए कभी कभी जो है आप देखे होंगे लूडो खेलते होंगे। नहीं, आप लूडो मानिए खेल रहे हैं, नहीं हम आगे बोले कि जो बच्चा 3 चीज देख रहे हैं उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाला है ना। आप लूडो खेले होंगे, नहीं लूडो में देखते होंगे नहीं कि पासा रहता है, नहीं मानता है कि आप खेल रहे हैं। समझिए बढ़िया से, आपको प्रोबेबिलिटी को बढ़िया से समझना होगा। मानिए कि आप लूडो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? लूडो। नहीं, आप खेल रहे हैं,
तो अकेले लूडो खेलिएगा जी? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, मानिए कि आपके साथ कोई एक और लड़का खेल रहा है, कोई आपका एक फ्रेंड्स खेल रहा है, दोस्त खेल रहा है ना, मानिए कि आप खेल रहे हैं, आपके एक पार्टनर खेल रहा है, नहीं आप दोनों खेल रहे हैं, मानिए कि आप वहां पर पासा को फेंक रहे हैं, नहीं पासा में आपको 6 घटना घटता है, क्या घटना? 6 को घटना घटता है, 6 को इवेंट्स वहां पर होता है, नहीं तो आपको समझना होगा, ये सब बेसिक पार्ट आपको समझना पड़ेगा। नहीं जैसे मानते हैं कि आप खेल रहे हैं लूडो, नहीं आप खेल रहे हैं, आपको 4 के काम है, कितना के काम है? 4 के, तो आप देखे नहीं है, अब ऐसे से करते हो पासा को, नहीं कि हमको 4 आना चाहिए, क्यों चीज 4, नहीं आप पासा को फेंकते हैं, आप फेंकते समय आप लोग बोलते हैं नहीं कि देख हमारा 4 के काम है, 4 आना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग जब पासा को फेंकते हैं बाबू, नहीं तो देखते हैं वो 4 आता भी है और 4 न भी आता है। यानी जब हम पासा को फेंक रहे हैं, हमको दू के काम है, हम पासा को फेंक रहे हैं कि हमको दू आना चाहिए, जब हम पासा को ऐसे बोल रहे हैं नहीं कि ये दू आना पड़ेगा, नहीं बताओ कभी ऐसा घटना घटा है कि ना आप पासा को इसे फेंक रहे हैं, नहीं ऐसे कर रहे हैं, अब बोल रहे कि दू के काम है, दू आओ, और शाम में तुरंत पुलाव और मुर्गा खाना नहीं देंगे, चावल नहीं देंगे खाने के लिए, ऐसे कभी होता है? या कभी बोलिएगा कि नहीं हमारा दू के काम है, नहीं तू आया तो बता तोरा मार के हम गोड़ हाथ तोड़ देंगे, पासा को आप ऐसे बोलिएगा तो क्या दूध चल आएगा? चल आएगा दूध? आप बोलिए तो नहीं, आप लोग हंस रहे होंगे कि सर ये कैसे, आप लोग हंसिए नहीं, आप लोग समझिए, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है हम उसको बोलेंगे कि मार के तुमको गोड़ हाथ तोड़ देंगे, दूध तुमको आना है, क्या दूध चल आएगा? अब आप लोग बोलते हैं कि सब नहीं आएगा, अरे आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा, कहीं दूध आ भी सकता है और दूध न भी आ सकता है, यानी घटना घट भी सकता है और घटना न भी घट सकता है। आप मानिए कि नहीं, आप मानिए कि क्रिकेट खेले होंगे या क्रिकेट खेलते होंगे तो देखे होंगे जब ग्राउंड पे जाता है टीम, नहीं तो टॉस होता है, सिक्का से टॉस होता है, नहीं उसमें हेड और टेल दो घटना घटता है सिक्का में, नहीं तो देखते हैं आप बोलते हैं कि हेड, आप सिक्का को फेंक रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि देख अगर तू हेड नहीं ना आया तो तुमको हम सामने नहीं देंगे समोसा खाने के लिए, क्या डर से हेड चला आएगा? आप बोलते होंगे कि नहीं आएगा, अरे कानून आ भी सकता है, जब आप फेंकिएगा सिक्का को तो हेड आ भी सकता है, हेड ना भी आ सकता है, यानी जब हेड आएगा तो घटना घटा, जब हम फेंके हेड नहीं आया तो घटना नहीं घटा। आपको समझना होगा, आपका यही डिप्रेशन बोलता है कि घटना घटने की क्रिया और घटना नहीं घटने की क्रिया के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग प्रायिकता करते हैं, और प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है। मानते हैं कि आपको हेड के काम है, आप हेड बोले हैं, अगर हेड आ गया तो घटना घट गया, हेड नहीं आया तो घटना नहीं घटा, उसी के बारे में जब लोग अध्ययन करते हैं ना बाबू, उसी को हम लोग प्रायिकता करते हैं। आप लूडो खेलते हैं, आपका 4 का काम है, अगर 4 चल आता है तो घटना घट गया, 4 नहीं आता है तो घटना नहीं घटा, और उसी के बारे में जब लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हमको नहीं लगता कि आपको कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, अगर दिक्कत है तो हमसे आप कमेंट करके बोलिए, हमें आप फोन करके बोलिएगा, हम आपको और बढ़िया से बताएंगे और समझाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा पूरा नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। और जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी को पी से सूचित करते हैं, नहीं और घटना को ई से, घटना को पूरी से सूचित करते हैं ई से, नहीं क्योंकि घटना को हम लोग इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। आपको समझना होगा, नहीं हम आपको क्या बोले कि घटना घटने की क्रिया और घटना नहीं घटने की क्रिया के बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता करते हैं, नहीं और प्रायिकता को हम लोग पी से सूचित करते हैं, किससे? पी से, और घटना को हम लोग ई से सूचित करते हैं, किससे? ई से, नहीं और घटना घटने की प्रायिकता को पीई से डिनोट किया जाता है, किससे? पीई से सूचित करते हैं, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता को हम लोग पीई डैश से सूचित करते हैं, किससे? पीई डैश से। घटना घटने की प्रायिकता का मान 1 होता है, कितना होता है? 1 होता है, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान सिर्फ 0 होता है, कितना होता है? 0 होता है। आपको ये सब समझना होगा, आपको ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट समझना पड़ेगा, हम आपको एकदम तोड़ के बता रहे हैं, हम आपको तोड़ रहे हैं। हम लोग जब प्रायिकता चालू किए हैं हम आपको प्रायिकता के बारे में बताए, देखिए हम लोग प्रायिकता पढ़ते हैं तो प्रायिकता है क्या, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, कैसे आपको समझना होगा, हम आपको पूरी बात समझाए, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको समझना होगा। नहीं जैसे हम लोग प्रायिकता को पी से सूचित करते हैं, घटना को ई से सूचित करते हैं, घटना घटने की प्रायिकता को हम लोग पी से पीई से डिनोट करेंगे, घटना नहीं घटने की प्रायिकता को हम लोग पीई डैश से सूचित करते हैं। घटना घटने की प्रायिकता का मान 1 होता है और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान 0 होता है, और घटना घटने की प्रायिकता को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं, क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं, इसको हम लोग संभव घटना भी कह सकते हैं। नहीं और घटना नहीं घटने की प्रायिकता को हम लोग अनिश्चित घटना कहते हैं, क्या कहते हैं? अनिश्चित घटना हम लोग कहते हैं, और इसे हम लोग असंभव घटना भी कहते हैं। आपको समझना होगा ये सब बात, आपको हमको नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, तो आपको पहले समझना है। नहीं हम अभी आपको कुछ नहीं बताएं,
हम आपको अभी कुछ नहीं बताए हैं, आपको बस सिर्फ इतना समझना है कि हम लोग आज प्रोबेबिलिटी को चालू किए हैं। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में आज हम आपको चर्चा किए हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है। हम आपको कुछ नहीं बताया, बस सिर्फ इतना समझना है कि हमको आज प्रोबेबिलिटी चालू हुआ है, आए हैं सर प्रोबेबिलिटी के बारे में बताए हैं कि प्रोबेबिलिटी के मतलब पता है, प्रोबेबिलिटी है क्या नहीं, तो आपको यहाँ तक समझना होगा। नहीं, आपको यही तक समझना है कि देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, नहीं प्रायिकता पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग हिंदी में संभाव्यता या हम लोग प्रायिकता कहते हैं। नहीं, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का मतलब पता था आपको बोलना है। देखिए घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम प्रायिकता कहते हैं, और प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है, और घटना घटने की प्रायिकता को पी से डिनोट किया जाता है, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता को पी डैश से सूचित करते हैं, और घटना को ई से सूचित करते हैं, और घटना घटने की प्रायिकता को प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान सदैव 0 होता है, और घटना घटने की प्रायिकता को हम लोग निश्चित या संभव घटना कहते हैं, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता को हम लोग अनिश्चित या तो असंभव घटना कहते हैं। हम आपको अभी इससे ज्यादा कुछ बताए बाबू, इससे ज्यादा नहीं बताया। आपको यहाँ तक खुद बोलना है, जिस तरीका से हम बोलते हैं वैसे आपको फिर बोलना होगा, और बोलने के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जिस रूप में आप पढ़ाई करें, जिस रूप में अभी आप पढ़ाई करें, उस रूप में आप बोलने के लिए प्रैक्टिस कीजिए कि हम भी ऐसे खुद बोल सके। जो बच्चा बोलेगा उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, तो आपको समझना होगा। तो हमको नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ होगा। तो आप लोग सब कोई कॉपी कलम निकालिए और सब कोई पहले नोट कीजिए। आप लोग सब कोई पहले हेडिंग दीजिए कि प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में लोग प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। सबको हेडिंग दीजिए और सबको पहले हेडिंग दे दिए, तो आप लोग बहुत अच्छा से जो है आप लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए प्रोबेबिलिटी, हम लोग हिंदी में उसको प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। अगर हेडिंग दे दिए तो नीचे डैश मार के लिखा है ना, अगर हेडिंग दे दिए तो नीचे डैश मार के लिखिए है ना, कि घटना घटने की क्रिया लिखिए, घटना घटने की क्रिया लिखिए, घटना घटने की क्रिया, घटना घटने की क्रिया एवं घटना नहीं घटने की क्रिया, एवं घटना नहीं घटने की क्रिया, एवं घटना नहीं घटने की क्रिया, एवं घटना नहीं घटने की क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे अध्ययन किया जाता है, तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इन्हें में नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसे लिखा, इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। अगर यहाँ तक लिख लिए तो नीचे स्टार मार के लिखिए कि घटना को ई से सूचित किया जाता है, घटना को ई से सूचित किया जाता है, घटना को ई से सूचित किया जाता है, घटना को ई से सूचित किया जाता है। अगर यहाँ लिखिए तो अगला स्टार मार के लिखिए घटना घटने की प्रायिकता को, लिखिए घटना घटने की प्रायिकता को, लिखिए घटना घटने की प्रायिकता को, घटना घटने की प्रायिकता को पी ई से सूचित किया जाता है। देखिए पी ई से सूचित किया जाता है, पी ई से सूचित किया जाता है, पी ई से सूचित किया जाता है। अगर यहाँ तक लिखिए तो अगला पॉइंट्स लिखिए स्टार मार के, देखिए घटना नहीं घटने की प्रायिकता को, घटना नहीं घटने की प्रायिकता को, घटना नहीं घटने की प्रायिकता को पी ई डैश से सूचित किया जाता है, 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 पी ई डैश से सूचित किया जाता है। अगर यहाँ तक लिखिए तो अगला स्टार मार के लिखिए घटना घटने की प्रायिकता का मान, घटना घटने की प्रायिकता का मान, घटना घटने की प्रायिकता का मान, घटना घटने की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। अगर यहाँ तक लिख लिए तो अगला स्टार मार्क के पॉइंट्स लिखिए। आप लोग अगर यहाँ तक लिख लिए तो आप लोग अगला पॉइंट्स लिखिए स्टार मार्क के,
है ना। आपको थोड़ा सा और आगे चलना है और आपको थोड़ा सा और समझना है। अगर यहाँ तक लिख लिए तो आगे लिखिए, अगला स्टार मार्क लिखिए कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान, 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 प्रायिकता का मान सदैव 0 होता है, सदैव 0 होता है, सदैव 0 होता है। अगर यहाँ तक लिखिए तो अगला स्टार मार्क लिखा कि घटना घटने की प्रायिकता को, घटना घटने की प्रायिकता को, घटना घटने की प्रायिकता को निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। ये हो गया था एक लास्ट पॉइंट लिखिए कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता को, घटना नहीं घटने की प्रायिकता को, घटना नहीं घटने की प्रायिकता को, प्रायिकता को अनिश्चित घटना कहते हैं, 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 अनिश्चित घटना कहते हैं। अगर यहाँ तक लिख लिए तो हमको तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं से कोई दिक्कत और कहीं से कोई परेशानी हुआ होगा। आपको यहाँ तक समझना होगा। हम अभी आपको कुछ नहीं पढ़ाए हैं, बस हम आपको आज इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, हम लोग इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास किए हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाने हैं। तो ऐसे ही हम लोग पार्ट बाई पार्ट वीडियो को अपलोड पर डे करेंगे और पर डे आपको मिलेगा, तो आप पर डे क्लास कीजिए। ये पहला वीडियो है, तो हम लोग मानिए कि स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम लोग कंटिन्यू और पर डे आपको हम ऐसे ही वीडियो दे देंगे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाला है। और सिर्फ आप लोग पढ़िए और बढ़िया से इसको लिखिए और मन से इसको पढ़िए, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए पार्ट 1 वीडियो है, हम लोग आज इंट्रोडक्शन तक ही जानेंगे और कल हम लोग पार्ट 2 में लेके आएंगे। तो हम लोग और इसको आगे लेके चलेंगे। अभी थ्योरी क्लास ही चलेगा, हम लोग आराम से थ्योरी क्लास को लेके चलेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा, ये हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो आज तक यही तक ये पार्ट 1 वीडियो है, तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो देखिए। नहीं तो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद।